message. Right, this is what I wanted to ask, that one of the ills of modernity is that we have lost our traditional values. पहले के समय पर ये सब जो नॉलेज सिस्टम्स हैं दे वर ट्रांसफर्ड थ्रू वेरियस काइंड ऑफ ट्रेडिशंस, वेदर बी इट ऑफ फैमिली, किनशिप, आपके रिलीजन के थ्रू. बट सिंस आवर सोसाइटी इज गेटिंग मोर मॉडर्नाइज्ड, वी आर losing such traditional elements from our society. And saddest part is that our educational system is not also creating such aware individuals that they are knowing their traditional roots. So in that case, what would you suggest, that how should the individuals of this time should cultivate a more aware life, which ultimately will lead to a more balanced outcomes in their lives? मैंने पहले भी कहा था एक डिस्कशन में कि आने वाले टाइम में मे बी आफ्टर 5, 10 और 15 years, the education of the mind will become most important thing. Unless we understand the soft power which is driving us. जब तक हम उस सॉफ्ट पावर को नहीं पकड़ेंगे कि who exactly is the soft power that is driving us, तब तक हम ना नहीं कर पाएंगे. आप बाहर सिंबल में कितना भी यूनिफिकेशन कर दो, कितना भी इक्वलिटी ला दो, कुछ भी कर लो आउटसाइड सिंबलिक फॉर्म में, लेकिन जब तक माइंड में वो इक्वलिटी नहीं आएगी, जब तक माइंड में वो सेंस नहीं आएगा कि सब कुछ क्या है, तब तक हम लोग बाहर के हमारे जितने भी एफर्ट हैं वो उतना ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. और जहाँ तक ट्रेडिशनल लर्निंग का सवाल था कि एक चीज़ ये हो सकती है कि जो चीज़ हम पहले इनफॉर्मल, हम लोग के टाइम में तो वी यूज्ड टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड ऑल, सो दैट कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन वाज हैपनिंग ऑन इट्स ओन. इन इंडिया स्टिल वी हैव दोज टेंडेंसीज, लेकिन now in the coming, looking forward, we need to introduce some kind of course curriculum in academic system, because academic system is very important to be built. It should not be totally oriented towards earning concepts. It should be totally towards how do you experience the life that is most important. If a kid is experiencing something bad, worse, some stress, all these problems, the learning system should be able to answer that. But the बच्चों को आंसर नहीं मिल पाता है, तो बेचारे स्ट्रेस में आ जाते हैं. उनको आंसर अगर कहीं से मिलता और एग्जैक्टली अच्छा अप्रॉक्स आंसर मिलता, शुरू के बेस्ट 3 आंसर मिलते हैं, तो हो सकता है दे कुड हैव रिगेन देयर बैलेंस एंड हार्मोनी. अभी क्या है ना, उनको आंसर नहीं मिलते हैं. लर्निंग एजुकेशन में वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है उनको बताने के लिए, तो थोड़ा सा ट्रिगर होता है, वो हार्मोनी लॉस कर देता है, बैलेंस लॉस कर देता है. लेकिन हार्मोनी बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी.